प्लान है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जरूर सुनिएगा। सत्संग जब आप सुनेंगे तो उसमें गुरुजी एक विषय की बात नहीं लेते हैं, पवित्र चारों धर्मों के पवित्र सदग्रंथ दिखाते हैं। उसमें से एक कुरान शरीफ भी है और कुरान मजीद भी है, जिसमें सूरत फुरकानी 25, पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52-59 में 52वीं आयत में लिखा है, फला तुतियल काफिरन बिही जादन कबीरन। उस परमात्मा का नाम कबीर देव है। स्पष्ट उसमें भी कबीरन खबीरन खबीरा ये परमात्मा के लिए शब्द कहे गए हैं कुरान शरीफ में। अब रही बात बाइबल की, तो बाइबल एक है, ऑर्थोडॉक्स नाम है उसका, जिसमें ये बताया है, उसका श्लोक नंबर है 36। उसमें लिखा है ऑलमाइटी गॉड कबीर, जो सर्वशक्तिमान परमात्मा। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अनुयायियों ने जो प्रूफ दिखाए हैं वो हमें इस बात को मानने पर मजबूर कर दें कि कबीर परमात्मा है। ठीक है मैडम, हमने ये तो मान लिया कि इन्होंने कुछ प्रूफ दे दिया, हम तो मान लिए, लेकिन मन में हमारे फिर भी शंका है कि कबीर ही परमात्मा, क्योंकि एक दोहा है, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, तो वो तो दीनदयाल के भिनक पड़ेगी कान। तो क्या वो राम कोई और था? तो सर अब इन्होंने एक नया बगड़िया है। कई बार जैसा कि बहन ने बताया, मेरी सिस्टर ने बताया कि भाई कबीर साहब जी जो हैं वो कई बार उजागर करते हैं अपनी वाणियों में, साखियों के शब्दों के माध्यम से राम का कृष्ण का नाम उजागर करते हैं। तो इसका मतलब हम लोग यही मानते हैं कि भाई कबीर साहब जो हैं, कबीर जी जो हैं वो क्या है, एक संत हैं, और राम है, कृष्ण है, वो भगवान है। तो बहुत सारी ऐसी वाणियां हैं जिनमें इन्होंने कहा है कि भाई राम जी के बारे में बताया गया। जैसे बहन ने एक वाणी बताई कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कहूँ तो दीनदयाल की भनक पड़ेगी कान। तो राम नाम रटने की बात की है। तो भाई राम के बारे में बोला जाए, उन्होंने ये तो नहीं बोला कि मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ, ये कहीं बोला है? क्या कहेंगे आप? अब इनकी तरफ से एक क्वेश्चन आया है कि वो अपने आप को राम का भक्त बताते हैं। देखिए, परमात्मा की कबीर साहिब जी की ही वाणी है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। जो परमात्मा ने, जो कबीर साहिब जी ने जो ये बोला है, तो वो कोई राम अलग है। ये जिस राम की दशरथ के बेटे के राम की बात कर रहे हैं, ये वो नहीं है। ये तो त्रेता युग में आए थे भाई, इनकी एक ड्यूटी थी, जैसे कि किसी का होता है तो उन्होंने जन्म लिया और उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन ये त्रेता युग में आए थे। लेकिन हम सतयुग और पहले से जिन राम की पूजा कर रहे हैं वो कौन है? जरा इनसे पूछिएगा कि वो राम कौन है भाई, उसके बारे में कबीर परमात्मा किसके बारे में कह रहे हैं, इनको ये नहीं पता है। मैडम एक क्वेश्चन और है कि तुम कौन नाम का जपते जापम तिन से कटे ना तीनों तापम, बताइए वो कौन नाम है जो हमारे पाप कर्म को काट सकता है? गरीब जी ने भी स्पष्ट किया हुआ है कि राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बेला जाने। तो वो आदि राम है कौन, इनसे पूछिए ना। एक फिर से प्रश्न खड़ा होता है, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। मतलब सतयुग था, त्रेता युग से पहले, उस समय भी एक राम की पूजा हुआ करती थी। क्या आपको पता है वो राम कौन थे? हम तो सिर्फ एक ही राम को जानते हैं जो राम रामायण में लिखा है, और हम तो उसी राम को मानते और उसी को मानेंगे जब तक आप प्रूफ क्लियर नहीं दोगे। और प्रूफ चाहिए हमको भाई, जब विश्वास होगा। दर्शकों, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि कबीर साहब जी हैं, वो अपनी दोहों में जिक्र कर रहे हैं राम के बारे में, तो अगर वो भी राम भक्त हैं उसके लिए वो क्या कहेंगे? जी धर्मदास जी ने कहा, धर्मदास है जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण में कथा पसारा, जग से कहिए राम ने आ रहा, राम राम सब जगत बखाना है, आदि राम कोई बेला जाना है। तो कौन है वो आदि? कबीर परमात्मा जी है वो आदि राम। धर्मदास है जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण में कथा पसारा, जग से कहिए वो राम ने आ रहा। और मलुकदास जी की वाणी में भी आता है कि जपूरी मन परमेश्वर नाम कबीर, दास मलुक सलूक कहते हैं, खोजो कसम कबीर। तो उन्होंने भी कबीर साहब जी को बनाया। मतलब जब आए थे परमात्मा तो उन्होंने अपने गवाह, जिनको मिले हैं परमात्मा, उनके गवाह दिए गए कि ये जो, जैसे कि मलुकदास जी का है, इन्होंने बहन ने बोला धर्मदास जी का है, और भी ऐसे कई महापुरुष संत हुए हैं। इसमें दादू जी ने भी अपनी वाणी में कहा है, जिन मौकों ने जिनाम दिया सोई सदगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। मतलब दादू जी भी प्रमाणित कर रहे हैं कि वो सिरजनहार कबीर परमात्मा, वो आदि राम कबीर परमात्मा है। संत गरीबदास जी महाराज भी अपनी बारे में कहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सदगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। अर्थात जो हम सबके मालिक हैं, एक वो कौन है? वो है पूर्ण परमात्मा कबीर साहब, जिसका चारों धर्मों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों धर्मों के सदग्रंथों में प्रमाण है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। तो सर इन लोगों ने तो बहुत सारे प्रूफ दे दिए कि कबीर जी ही आदि राम है, क्या कहेंगे आप?
बस मैं इतना कहना चाहूँगा, आपने जो प्रूफ दिए हैं उनको भी मैं रीचेक करूँगा और सारी चीज़ों को मैं रिसर्च करूँगा, उसके बाद मैं कुछ निर्णय पे पहुँचूँगा। हालांकि आपने जो प्रूफ प्रमाण दिखाए हैं उनको देख के मेरे कुछ मन में लग रहा है कि थोड़ी संतुष्ट तो हुआ हूँ कि भाई जो कबीर साहब जी हैं जो वो मतलब अभी तक हम लोग समझते थे कि एक मामूली संत हैं, उनकी वाणियों से मैं भी काफ़ी प्रभावित होता था। कई बार मैं भी मतलब बहुत ज़्यादा वो भाव विभोर हो जाता था। कई बार मैं भी आंसू निकल जाते थे उनकी वाणियाँ सुन के, बहुत ज़्यादा समाज को प्रेरणादायक विचार उनके लगे। लेकिन आज तक मैं यही समझता था कि भाई कबीर साहब एक मात्र संत हैं। आज हम यहाँ पर आके समझ पाए कि कबीर साहब ओनली एक संत नहीं है। आप लोगों ने जो प्रमाण बताए उससे हमें कुछ शंकाओं का समाधान हुआ, कुछ डाउट्स क्लियर हुए हैं कि भाई कबीर साहब भगवान हैं। और अभी शंका तो हमें ये वाली शंका तो हमारी खत्म हो गई है, लेकिन एक शंका हमें बढ़ गई है हमारे धर्म गुरुओं पे, ठीक है ना, कि अभी तक उन्होंने हमें झूठा ज्ञान बताया, सच्चा ज्ञान नहीं बताया। ये भाई साहब लोगों ने हमें प्रमाणित करके गीता अध्याय वेद शास्त्रों के श्लोक सहित बताए, ठीक है ना, और उसका हम कोई भी हमारे पास ऐसा मतलब पक्का सबूत हमारे पास नहीं मिला कि हमारे जो राम या जितनी हम भक्ति करते वो हमारी भक्ति सही है, ठीक है। इससे हम थोड़े संतुष्ट हुए, हम मानेंगे, उनका सत्संग सुनेंगे, उनकी कुछ पुस्तक पढ़ेंगे, अगर हमें अच्छा लगा तो हम भी नाम दीक्षा लेने को तैयार हैं।